हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो हम नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, नर्मदा वैली। तो देखिए, नर्मदा इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पांचवी लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा। इन 1945-46 अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम वॉज ड्राफ्टेड फॉर इरीगेशन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड मैनेजमेंट इन नर्मदा बेसिन। तो आप याद रखिएगा 1945-46 में ड्राफ्ट किया गया था। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और फ्लड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा बेसिन में। In this project, 29 large and 135 and 300 small dam and barrage on the Narmada and its tributaries was declared to be constructed. ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कितने डैम लार्ज, आप भले एक बार ध्यान रखिएगा 29 लार्ज थे, 135 मीडियम थे और 300 स्मॉल डैम्स थे। ठीक है, तो ये ईयर याद रख लीजिएगा 45-46 में। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सरदार सरोवर डैम। इट हैज़ बीन established at Narmada River in Gujarat, 138.86 meter height near the Navgaon. It will produce 1450 megawatt of hydroelectricity. 17.92 hectare area will be benefited by the irrigation through this project. ठीक है, 57% of the electricity produced from this project will be supplied by the मध्य प्रदेश। ठीक है, supplied to by मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 57% of electricity produced from this project will be supplied to मध्य प्रदेश। अब 2 by दोनों साथ में लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट बेनिफिशियरी हैं। कौन सा? हमारा सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा पे याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम किस पे? नर्मदा रिवर पे है। और बेनिफिशियरी स्टेट्स जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 स्टेट्स हैं। गुजरात में ही है, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर मेधा पाटेकर फाउंडेड द धरंग राष्ट्र समिति। ठीक है, समिति, धरंग राष्ट्र समिति। इन फरवरी 1986 मेधा पाटेकर, आप सब लोग नाम जानते होंगे, 1986 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए धारंग राष्ट्र समिति जो है वो एक समिति जो लॉन्च की गई, मतलब फाउंड की गई, किसके द्वारा? मेधा पाटेकर के द्वारा। किसके लिए? इस प्रोजेक्ट को, सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए बनाया गया था 1986 में। इन 1989 सेवरल लोकल ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड एंड नेम्ड इट एज द नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो NBA एक जो है बहुत बड़ा एक जो है क्या कह सकते हैं उसको, प्रोटेस्ट था। ठीक है ना, NBA जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इज नोन एज द इंदिरा सागर डैम, दिस अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये जो NBA था अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम था। और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द इंदिरा सागर डैम। दिस डैम इज सिचुएटेड इन द खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ठीक है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ये जो नर्मदा, एक तो आपका सरदार सरोवर हो गया, वो कहाँ पे है? वो जो है आपका गुजरात में है। और उसी के अगेंस्ट जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि NBA जो है स्टार्ट किया गया और मेधा पाटेकर ने किया। एक्चुअली इनका धारण राष्ट्र समिति था, जिसमें बहुत सारे और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, इसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जिसको हम इंदिरा सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में। ये सब इंपॉर्टेंट है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इन नर्मदा टाउन। ठीक है, द टारगेट ऑफ द इरीगेशन इज 1.32 लाख हेक्टेयर्स एंड 1000 मेगावाट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सेट। ठीक है, अब देखिए, देर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स इन द नर्मदा वैली सच एज द तवा, बरना, कोलार, सुक्ता, ठीक है, मतियारी प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, तवा, बरना, कोलार, सुक्ता, मटियारी प्रोजेक्ट। The irrigation capacity is 3,73,500 hectares of land has been attained through these projects. ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट, अब आपका है 13.50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द तवा प्रोजेक्ट। ठीक है, तवा जो प्रोजेक्ट है वो 13.25 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। वेरियस प्रोजेक्ट्स हैज बीन स्टार्टेड एट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा रिवर सच एज द मान प्रोजेक्ट। ठीक है, एट द रिवर मन। ठीक है, और दूसरा हमारा है चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? हथिनी रिवर पे।
एंड अपर वेदा प्रोजेक्ट, ये है आपका रिवर वेदा पे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट है हथनी रिवर पे एंड अपर वेदा प्रोजेक्ट ये है वेदा रिवर पे। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा है बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ द सरदार सरोवर डैम। 4 स्टेट्स बेनिफिशियरी है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी और राजस्थान। देखिए सरदार सरोवर डैम हाइट है इसकी 130, एक बार हाइट भी ध्यान रखिएगा 138.68 मीटर, कितनी है 138.68 मीटर, ठीक है। हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा रिवर नियर द नौगांव इन गुजरात। इट हैज इंस्टॉल्ड, इसकी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है। द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। कौन सा रिवर पे बना है, ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, तो इट इज नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर। मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑक्यूपाइंग स्टेट बाय द सरदार सरोवर डैम, ठीक है। मैक्सिमम जो है बेनिफिट किसको मिलता है, ये हमारा है गुजरात, गुजरात को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी टू 17.92 लाख हेक्टेयर area of Gujarat. Thus, Gujarat is the most benefited state from this project. Although 57% of the total power generated through this project, it's supplied to Madhya Pradesh. ठीक है, 70 यहाँ पे है 57% of the total power generated through this project is supplied to Madhya Pradesh. जितना भी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है 57% जो है मध्य प्रदेश को ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो कौन था, मेधा पाटेकर थी इसके अगेंस्ट, ठीक है। मेधा पाटेकर इज अ सोशल एक्टिविस्ट हु हैज लेड टू द स्ट्रगल फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात इंडिया। गुजरात इंडिया मतलब इंडिया में जो हमारा स्टेट है गुजरात में, उसके अगेंस्ट थी। जो बहुत सारे एक्चुअली अफेक्टेड कैसे होते हैं लोग, डैम वगैरह बनते तो बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं अगल बगल के सब मर्ज हो जाते हैं, तो उससे जो है ये सोशल एक्टिविस्ट थी, इसलिए सोसाइटी की बात कर रही थी। शी फाउंडेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और ये कब फाउंड किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मुझे बताएंगे, एक बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब फाउंड किया गया था। आप लोग कोशिश करिए, जो भी लोग देख रहे हैं आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो है एक बार आप, अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं वीडियो बना रही हूँ और आप वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो आप कम से कम कुछ चीज़ें जो बताई जा रही हैं क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग जो है कनेक्टेड हैं, आप लोग जो है वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ होगा। अब नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट रिलेटेड टू द रिवर नर्मदा, ठीक है, कौन सा डैम जो है रिलेटेड नहीं है नर्मदा रिवर के, तो ये हमारा है बन सागर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट रिलेटेड टू द रिवर नर्मदा, ठीक है, तो ये है बन सागर। कौन कौन सा है, ये बारगी है, ओमकारेश्वर है और इंदिरा सागर है, ये सारा हमारा कनेक्टेड है रिवर नर्मदा से, बट बन सागर नहीं है। कौन कौन सा कनेक्टेड है, बारगी, ठीक है, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर, बट बन सागर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बारगी, ओमकारेश्वर एंड नर्मदा सागर आर डैम्स आर along the series of 30 major dams on Narmada River, whereas the Bansagar Dam is located on the Son River. तो बनसागर भी याद रखिएगा सोन रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर, तो ये भी हमारा नर्मदा रिवर पे इंदिरा सागर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर मध्य प्रदेश हैज बीन सबमर्ज्ड, कौन सा जो है सबमर्ज हुआ है, तो ये है इंदिरा सागर, ठीक है। इंदिरा सागर डैम की वजह से हरसुद टाउन, ठीक है, हरसुद टाउन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो जो हरसुद टाउन है मध्य प्रदेश में वो सबमर्ज हो गया है, किसकी वजह से, इंदिरा सागर की वजह से। देखिए हरसुद टाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द खांडवा ऑफ मध्य प्रदेश was submerged in 2004 due to the construction of Indira Sagar Dam. Next question is with which one of the following rivers in Omkareshwar project associated, तो ये है नर्मदा, ठीक है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द नर्मदा रिवर इन द खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है राइजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये हमारा सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। राइजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन। It is notable that the Narmada Valley project is a joint project of the joint project of मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। किसका किसका था, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ large hydroelectric dams on Narmada River in India. This is going to be one of the largest river valley project of the world. कहाँ पे, वर्ल्ड का, ठीक है। this is going to be the one of the largest river valley project of the world because entire project includes the construction of 30 major और 30 वहाँ पे 29 था, 30 29 आप देख लीजिएगा,
and 135 medium and 300 minor dams over the river. On the 30 big dams proposed along the नर्मदा, सरदार सरोवर है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है. मेगा डैम्स आर द मेगा डैम्स. द इंदिरा सागर नर्मदा सागर डैम इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा रिवर एट द नर्मदा नगर, ठीक है, मुंडी इन द खानवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. इट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू 1.23 lakh हेक्टेयर of the land and power generation to 1000 megawatt installed capacity. The foundation stone was led by the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो इसका जो है फाउंडेशन स्टोन था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है रखा था 1961 में, ठीक है. और द डिस्प्यूट्स had started between the Gujarat and Madhya Pradesh due to the rising the height of the Sardar Sarovar Dam, and the matter was taken to Supreme Court. The Supreme Court warned the that beneficiary state that if the affected people are not satisfactorily rehabilitated, द कंस्ट्रक्शन सेटिस्फैक्टरीली रिहेबिलिटेटेड, ठीक है. अगर जो डिस्प्लेस पीपल हैं, जो अफेक्टेड पीपल हैं, अगर वो उनको जो है सेटिस्फैक्टरी रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता है, द कंस्ट्रक्शन वर्क कुड बी स्टॉप, ठीक है, जो बन रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा. तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना था. इसको जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, ठीक है, इस केस को, क्योंकि उस डैम का जो हाइट है उसको इंक्रीज किया जा रहा था, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा हम स्टार्ट करेंगे भाखड़ा नांगल डैम. अभी हमने नर्मदा जो है रिवर पे जो डैम्स थे उनके बारे में बात किया. अब हम नेक्स्ट हमारा है भाखड़ा नांगल डैम. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.